बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ये तरीका सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है। इस सिलसिले में कल मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। एक में तो ये डायरेक्ट डिफरेंशियल बन गया था और एक जो है वो नॉन एग्जैक्ट था। तो आइए आगे मज़ीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी दैट द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0, where m किसके बराबर है? m तो x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के बराबर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दैट इज इक्वल टू प्लस x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। x कांस्टेंट, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। x का भी 0, y का क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y? -1, तो ये आ गया -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, पार्शियल m ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 1। ओहो, सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है। बाउंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकी, तो आइए अब हम इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमने फर्ज कर लिया ये नंबर 1 है। आइए रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x। अब n वाली रकम बाद में आई है तो इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो आंसर आता है सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो x वाला फंक्शन होना चाहिए। अगर ये पहले आ जाए, ये बाद में नीचे m, तो y वाला फंक्शन जो है वो आंसर में आना चाहिए। पार्शियल m ओवर पार्शियल y की वैल्यू है -1, पार्शियल n ओवर पार्शियल x की वैल्यू है 1 ओवर वैल्यू ऑफ n दैट इज इक्वल टू x। तो ये किसके बराबर आ गया? -2 ओवर x के बराबर आ गया। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था? e की पावर पे ले जाके इसको इंटीग्रेट कर दें। 2 ओवर x का इंटीग्रल किसके बराबर आ जाएगा? -2 log ऑफ x। फिर log की प्रॉपर्टी लगाएं, ये इसकी जाके पावर बनेगा ना, ये देखें, यूजिंग, अगर लिखा हो m इंटू log ऑफ x, तो ये इसकी पावर बन सकता है, और अगर ये पावर हो तो साइड पे आ सकता है। तो -2 है, ये इसकी पावर बन सकता है, e की पावर log ऑफ x की पावर -2। log की प्रॉपर्टीज के तहत e और log आपस में खत्म, फिनिश, खलास, और इंटीग्रेशन फैक्टर जस्ट 1 ओवर x स्क्वायर के बराबर आ गया। अब 1 ओवर x स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम एग्जैक्ट। मल्टीप्लाई 1 बाई 1 ओवर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ये क्या आएगा? 1 ओवर x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस x ओवर x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर x माइनस वाई ओवर x स्क्वायर इनटू, अरे भाई dx कहाँ पे गया? ये dx आएगा ऐसे करके, राइट, प्लस ये कटने के बाद 1 ओवर x इंटू डी वाई आ गया। अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, चेक करने की जरूरत नहीं है। विच इज एग्जैक्ट, जिन बच्चों को शुकूको शबहात पाए जा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है,
वो अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। आइए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के लिहाज से। ये लें, और टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ओहो एक ही टर्म है और उसके अंदर भी x पाया जाता है, तो दैट इज 0 इज इक्वल टू सी। अब इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालें, ये 0 है, नो नीड टू राइट दैट, इज इक्वल टू सी। अब आप इंटीग्रेशन के फार्मूले लगा सकते हैं, यहां पे आ जाएगा x प्लस लॉग ऑफ एक्स मॉड माइनस वाई, ये मैंने लगा दिया पावर रूल, इज इक्वल टू सी। अगले स्टेप में ये आ गया x प्लस लॉग ऑफ एक्स मॉड माइनस माइनस प्लस y ओवर x इज इक्वल टू c इज योर आंसर। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है हल। ये डिनोमिनेटर में हमें x डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आ जाएगा x इंटू डी वाई प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स, यहां पर ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 0। इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, y माइनस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस x into dy is equal to 0. It is of the form m into dx plus n into dy is equal to 0, where m किसके बराबर है, where m is equal to y minus sin of x, और n की वैल्यू सिंपल x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो 1 आ गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, अरे वाह, ये तो 1 के बराबर आ गया, ये भी 1 के बराबर आ गया। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में होना चाहिए था। आइए अब हम इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रीट किया जाता है। फार्मूला क्या है, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। इसको तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, y माइनस साइन x एज इट इज प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, एक ही टर्म है जिसके अंदर x मौजूद है, तो लिहाजा 0 आएगा। 0 इंटू डी वाई कर ले, 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। अब y कांस्टेंट है, तो जिस तरह अगर 2 हो तो 2 की इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाती है, 2 के साथ x लग जाता है ना, तो इस तरह y कांस्टेंट है, तो इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, yx। अब साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ x, ये 0 आ गया, इज इक्वल टू c। तो yx माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल, सो इजी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको लिखा जा सकता है 2
मार्कर गड़बड़ हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ई की पावर x dx माइनस ई की पावर x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इट इज ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m किसके बराबर आ गया? 2x वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ई की पावर x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? माइनस ई की पावर x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। x के साथ वही सलूक करेंगे जो कांस्टेंट के साथ किया जाता है। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, ये 2x तो कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, y स्क्वायर को करेंगे तो 2y और 2xy मिलके बनेगा 4xy और e की पावर x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा? जस्ट 1, तो ये आ गया e की पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट। y को जब कांस्टेंट तस्वर किया जाएगा तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। लेकिन यू कैन सी दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x। पहले रूल नंबर 1 को आपने चेक कर लेना है रफ में, ठीक है? अगर ये आ जाता है तो इसको वहां पे लिख देना है, अगर ये नहीं आता तो फिर रूल नंबर 2 डायरेक्ट आपने वहां पे अप्लाई कर देना है। पार्शियल m ओवर पार्शियल y की कीमत है 4xy प्लस e की पावर x, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस e की पावर x ओवर n की जगह पे क्या आएगा? माइनस e की पावर x। तो ये देखिए आगे सिंप्लीफाई होके ये y अलहदा नहीं हो रहा, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, देयरफॉर फर्स्ट टूल विल नॉट बी यूज्ड। खत्म, फिनिश, खल्लास। अब दूसरा रूल जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y ओवर m इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x की कीमत क्या है? माइनस e की पावर x। पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस के साथ ज़रब दे दी, माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाई m की वैल्यू क्या है? m है हमारे पास 2x वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ई की पावर x। अब इसका आंसर जो है ये फंक्शन ऑफ y आना चाहिए। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? माइनस 2e की पावर x माइनस 4xy ओवर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा? y। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया 2xy प्लस e की पावर x। अब ऊपर से आपको -2 कॉमन नजर आएगा, बच e की पावर x प्लस 2xy ओवर y इंटू 2xy प्लस e की पावर x। नाउ यू कैन सी दैट दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये देखें f ऑफ y सिर्फ y वाला फंक्शन आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर y dy इज इक्वल टू e की पावर -2 log ऑफ y। ये जाके ऊपर पावर बनेगी y की पावर -2, ईयर लॉग कैंसिल होंगे, y की पावर -2,
1 ओवर वाई स्क्वायर आ गया। अब 1 ओवर वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या बनेगी, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई 1 बाई 1 ओवर वाई स्क्वायर। 1 ओवर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें जी इसको, 1 ओवर वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके साथ कैंसिल, सिंपल 2x आ गया, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर y आ जाएगा, एक y से कैंसिल। लो जी, अब ये बन चुकी है एग्जैक्ट। चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को शुकूको शुबहात पाए जाते हैं वो अपने तौर पे खुद चेक कर सकते हैं रफ में, ठीक है, लेकिन मैं अब इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। अब ये m एज इट इज आएगा 2x प्लस e की पावर x ओवर y, इसको तो एज इट इज इंटीग्रेट कर देंगे हम। अब इसमें से उस टर्म का इंतखाब करेंगे जिसमें x गायब होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है, ठीक है, और उसके अंदर x मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू सी। अब इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल लगेगा, e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही आउट होता है, ये 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू सी। तो ये 2 से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x ओवर y इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, it is of the form m into dx plus n into dy is equal to 0। तो m किसके बराबर है, m बराबर है y4 प्लस 2y, और व्हाट इज n, काफ़ी लंबी वैल्यू है इस दफ़ा, xy³ प्लस 2y4 माइनस 4x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। x को कांस्टेंट रखेंगे तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू 3y³ प्लस 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, ओके ओके, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, अब x के लिए हाथ से डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये x का डेरिवेटिव आएगा 1, ठीक, और y³ एज इट इज, y स्क्वायर 2y4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर, 4x का 4 माइनस 4x का माइनस 4, तो ये आ गया y³ माइनस 4। सो यू कैन सी दैट partial m over partial y is not equal to partial n over partial x, therefore given equation is not exact। अब इसमें देखें दोनों तरफ y आ रहा है, तो मेरा तो ख्याल है कि डायरेक्ट ही हम सेकंड रूल लगा लेते हैं, पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y ओवर m इज इक्वल टू, पार्शियल n ओवर पार्शियल x की जगह पे आ गया y³ माइनस 4, पार्शियल m ओवर पार्शियल y की जगह पे आ गया माइनस 3y³ प्लस 2,
ओवर m की जगह पे क्या आ गया, ये सारी y वाली रकमें आ रही। इस क्वेश्चन में क्वाइट इजी गेस करना है कि कौन सा रूल लगेगा। ये y4 + 2y, अब जो मर्जी कर लो, इसका जवाब y की फॉर्म में ही आना है। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y³ -4 -3y³ -2 ओवर y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया y³ + 2। 3y³ में से y³ गए, बाकी रह गए 2y³ -6 ओवर, कुछ साइन की गड़बड़ मुझे महसूस हो रही है, y × y³ + 2, तो -2 कॉमन निकाला मैंने ऊपर से, तो ये आ गया y³ + 3 ओवर y × y³ + 2। अब देखते हैं कि क्या गड़बड़ की है हमने। इसको जब डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे आना था 4y³, और फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 4y³, राइट, यहाँ पे भी आएगा 4y³, और यहाँ पे फिर क्या आएगा -3y³ -6, फिर -3 कॉमन निकालेंगे, और अब ये दोनों फैक्टर आपस में खत्म, फिनिश, खलास हो जाएंगे। तो -3 ओवर y। अब इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा, e की पावर -3 ओवर y × dy इज इक्वल टू e की पावर -3 log ऑफ y की पावर -3, e और log फिशूं, तो ये आ गया 1 ओवर y³। अब हम गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, ये नंबर 1 है, इसको 1 ओवर y³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय 1 ओवर y³, 1 ओवर y³, ब्रैकेट के अंदर आ गया y4 + 2y dx प्लस 1 ओवर y³ xy³ + 2y4 -4x × dy इज इक्वल टू 0। अब y³ के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो ये बनेगा y + 2 ओवर y² प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x, y³ इससे कटेगा 2y -4x ओवर y³ इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, चेक करने की जरूरत नहीं है, विच इज एग्जैक्ट dx भी लगा लें यहाँ पे साथ, अच्छा होता है सेहत के लिए। नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, ये लें dx, अब नजर आ रहा है, गुड। ये आ गया जी m × dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू dy इज इक्वल टू c। इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज आएगा, x के लिहाज से इंटीग्रेट कर दिया। अब इसमें से उन टर्म्स का इंतखाब करेंगे जिसमें x गायब है। इसके अंदर x आता है, नहीं लिखेंगे, इसके अंदर x आता है, नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही टर्म सेलेक्ट होगी, और वो क्या है 2y dy
इज इक्वल टू सी। अब ये y कांस्टेंट है, इसके साथ सिर्फ x आएगा। 2 और y स्क्वायर कांस्टेंट है, इसके साथ सिर्फ x आएगा। 2y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। 2 से कट गया, yx प्लस 2x ओवर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप हमारी वीडियो देखें तो वीडियो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हमारी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।